नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एहसास आईएएस पर। साथियों, जेल प्रहरी वन रक्षक परीक्षा के लिए साइंस का जो पोर्शन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फिर से एक बार 30 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को, जल्दी से देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं, क्योंकि समय फिलहाल रिविजन करने का है। फटाफट से प्रश्नों का रिविजन किया जाए, यही समय मांग करता है वर्तमान में। देखिए, पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, किलोवाट इकाई है, किसकी इकाई है भाई? किलोवाट किसकी इकाई है? किलोवाट ये इकाई है शक्ति की। किसकी? शक्ति की। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, शक्ति की इकाई है किलोवाट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चाल का एसआई मात्रक क्या है? चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, क्योंकि रिवीजन बेस पे ये क्लास ये वीडियो है, इसलिए आपको यहाँ पर व्याख्या ज़्यादा नहीं बताई जाए, क्योंकि व्याख्या वाले जो वीडियो है वो पहले डाले जा चुके हैं। आप उनको विजिट कर सकते हैं अगर आपको व्याख्या सहित पढ़ना है। यहाँ पर रिवीजन के हिसाब से आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनकी परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रकाश एक प्रकार है, किसका प्रकार है भाई? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार है दृष्टि संवेदना का। किसका? ऑप्शन बी, प्रकाश दृष्टि संवेदना का प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो इनका पहला नियम कौन सा? पहला नियम बल को परिभाषित करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो गतिशील सतहों के मध्य घर्षण बल किसके कारण होता है? तो ये खुरदुरेपन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, खुरदुरेपन के कारण। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है चुंबक का, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं? मृदु लोहा से। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, मृदु लोहा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दाब का सूत्र है? दाब का सूत्र पूछा गया है, कौन सा है इनमें से? तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होगा? ऑप्शन बी, बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट, तांबा ऊष्मा व विद्युत का, तांबा क्या है भाई? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, कुचालक, अतिचालक, अर्धचालक। तो ये क्या होता है? सुचालक होता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, तांबा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण है। कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो ये है जनरेटर। कौन सा? जनरेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से समय किसका उदाहरण है? निम्न में से मतलब ऑप्शन देखिए, यहाँ से आपको चूज करना है कि कौन सा समय इसका उदाहरण है, किस चीज़ का है, कौन से ऑप्शन का है। तो यह अदिश राशि का उदाहरण है। कौन सी राशि है? समय एक अदिश राशि का उदाहरण है। प्रश्नों को ऑप्शन देखकर समझ में आते हैं, कुछ प्रश्न लेंदी टाइप के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? इनमें से विद्युत का कुचालक कौन होगा? रबर होगा। कौन होगा? रबर। सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, लेकिन रबर इनमें से कुचालक है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ? अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना है? कौन है भाई जो केवल कार्बन से बना है साथियों? कौन है जो केवल कार्बन से बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ग्रेफिन। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, ग्रेफिन केवल कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विलय होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 किसमें विलय होता है? H2O2 तो ये होता है एल्कोहल में भी, जल में भी और ईथर में भी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एल्कोहल, जल और ईथर तीनों में विलय होता है। इसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक की बात कर लेते हैं, थोड़ा देख ही लेते हैं। क्वथनांक क्या होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का? 150.2 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक की भी बात कर लेते हैं। क्वथनांक की बात छेड़ दी है तो हिमांक होता है माइनस है ये, -0.43 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? हिमांक। और क्वथनांक 150.2 डिग्री सेल्सियस होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन के परमाणु में होता है, क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु में? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु क्रमांक क्या है इसका? परमाणु क्रमांक एक है। क्या है? एक है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम की खोज, ट्राइटियम की खोज में किनका योगदान था? किसने खोजा था हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ट्राइटियम? तो ये खोजा था लोजियर, स्मिथ और ब्लेक ने। इन तीनों का योगदान है इसमें। तीनों ने महत्वपूर्ण कार्य करके क्या किया था? ट्राइटियम को खोजा था 1934 में। कब? 1934 ईस्वी की बात है। ट्राइटियम को इन्होंने खोजा था। और ड्यूटेरियम जो होता है इसका एक और समस्थानिक ड्यूटेरियम, इसका खोज कब हुई थी? 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। और भारी जल की खोज कब हुई थी? 1932 में यूरे द्वारा। कौन से वैज्ञानिक? यूरे द्वारा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, क्या कारण होता है जल की स्थायी कठोरता का? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फेट, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। और इसका स्वाद कैसा होता है कठोर जल का? लवणीय होता है स्वाद। और कठोर जल पौधों के जाइलम को अवरुद्ध कर देता है। किसको? जाइलम जो होता है ऊतक, इसको अवरुद्ध कर देता है, जिससे पौधे क्या हो जाते हैं? कुंठित हो जाते हैं या मर जाते हैं। नेक्स्ट, विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने निम्न में से किसकी खोज की थी? विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स किसको खोजा था इन्होंने? जिनान गैस को। किसको खोजा था? जिनान गैस की खोज की थी। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। पूछा जाए स्ट्रेंजर गैस तो क्या होगा? जिनॉन। क्या होगा? जिनॉन। इसका परमाणु क्रमांक क्या है भाई? इसका परमाणु क्रमांक भी देख लीजिए। परमाणु क्रमांक होता है 54। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, क्लोरीन गैस वायु से क्या होती है? वायु से हल्की, भारी, बराबर? क्या होती है? ये होती है भारी होती है। क्या होती है? भारी होती है वायु से। कितने? लगभग 2.5 गुना। 2.5 गुना लगभग भारी होती है वायु से। किससे भारी होती है? वायु से। नेक्स्ट, निम्न पर विचार करें। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न, विचार करें भाई। चल देखिए आँख, त्वचा, डीएनए और फेफड़े, उपयुक्त में से कौन मस्टर्ड गैस से प्रभावित होते हैं? प्रश्न क्या है? मस्टर्ड गैस किनको किनको प्रभावित करती है मानव शरीर के अंगों को? तो ये आँख, त्वचा, डीएनए और फेफड़े चारों को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यहाँ पर देखिए शब्द नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि लास्ट में ये शब्द मिल जाते हैं जो कि प्रश्न का स्वरूप ही बदल डालते हैं और आंसर का सत्यानाश हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर भाई। कौन है प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यहाँ पर ब्यूना एस। कौन है? ब्यूना एस प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ये क्या है? संश्लेषित बहुलक है। कौन सा? संश्लेषित बहुलक है। और स्टार्च, रबर और सेल्यूलोज ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, एक प्रबल प्रशांतक औषध है। प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर या सिडेटिव कहा जा सकता है इंग्लिश में। कौन है? तो रेजरपाइन। क्या है? क्या है रेजरपाइन भाई? रेजरपाइन है एक प्रशांतक, वो भी प्रबल प्रशांतक है। फिनॉल और क्लोरीन क्या है? ये दोनों क्या है? ये डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामक है। क्या है? एक मिनट, क्या है? विसंक्रामक। डिसइंफेक्टेंट है। और एस्प्रिन क्या है? जवरनाशक है। क्या है? जवरनाशक है। जवरनाशक है एस्प्रिन। और रेजरपाइन को किससे प्राप्त किया जाता है? राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है रेजरपाइन को, जो कि एक प्रबल प्रशांतक औषध है। नेक्स्ट, जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें महत्वपूर्ण योगदान है जीटी सीबोर्ग का? परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। किसमें महत्वपूर्ण कार्य किया है इन्होंने?
परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण करने में। नेक्स्ट प्रश्न, परा यूरेनियम किसे कहते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम के बाद या ऊपर होता है। नेक्स्ट, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। किसका अयस्क है? थोरियम का। किसका? थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। और कहाँ मिलता है भारत में? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, वह धातु पहचानिए जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो वो है गैलियम। कौन सी? गैलियम धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु निम्न में से कौन सी? निम्न की बात हो रही है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। निम्न में पूछा गया है, ना कि सबसे अधिक पूछा गया है। निम्न, अब यहाँ पे शब्द दिया गया है निम्न, तो इन चारों में से आपको बताना है, तो यहाँ पर सोडियम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धचालकों के नैनो स्तर कणों को क्या कहते हैं? जो अर्धचालकों के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके जो नैनो स्तर कण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहते हैं? क्वांटम डॉट्स। क्या कहा जाता है? क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। और इनका व्यास कितना होता है? अब ये नैनो कण है तो इनका व्यास भी देख लीजिए, 1 से 10 या 2 से 20। क्या होता है? 1 से 10 या 2 से 20 नैनोमीटर इनका व्यास होता है। आपको अलग अलग स्रोतों में अलग अलग मिलेगा, कहीं पर 1 से 10 मिलेगा, कहीं पर 2 से 20 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख घटक है। कौन कौन से घटक होते हैं नाभिकीय भट्टी के? तो परिरक्षक, शीतलक, मंदक, उपरोक्त सभी होते हैं। और एक क्या होता है? नियंत्रक छड़ भी होती है। क्या होती है? नियंत्रक छड़ भी इसका घटक है, नियंत्रक छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छ ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छ ईंधन कौन सा होगा? प्राकृतिक गैस होगा इनमें से, क्योंकि पेट्रोल तो ज़्यादा ही धुआं फैलाता है। कोयला दहन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार है। और पेट्रोल भी एक प्रदूषक है। तो प्राकृतिक गैस क्या कहे? इन तीनों से कम प्रदूषण फैलाती है, तीनों से कम। इसलिए इनमें से उत्तर क्या हो गया? प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे और बाकी भी आपके लिए प्रश्न इस तरह के मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।